अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम मिडनाइट की वीडियो अपलोड कर रहे हों और इंटरेस्ट रेट की जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन आज ऐसा हुआ है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपके साथ जो तजिया शेयर करूँगा वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मार्केट के ऐन मुताबिक हो, और जहाँ पर मैं या आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे तो आप उसमें अपनी राय भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक नई चीज़ देखने को मिली जो मैंने आपको बता दी है। और दूसरी चीज़ जो बहुत पुरानी है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट आने से पहले मार्केट अक्सर पंप कर जाया करती है। अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो $4 बिलियन का बड़ा इजाफा हुआ है और डोमिनेंस 60.30 पे एक मरतबा फिर से क्रॉस कर गया। ये एक बड़ी वजह बनी है जिसकी वजह से आल्ट कॉइन को फंदा लगा हुआ है। ठीक है, आल्ट कॉइन कुछ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उनमें से जो फंडामेंटल्स थे जैसे कि BNB, सोलाना और उसके बाद BCH, यूनिस्वैप, APT, इनकी जो कि परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। एनीवे दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक रिवार्ड कंपटीशन शेयर करने वाला हूं बायडेफाई एक्सचेंज पे। आप दोस्तों में से जिसने भी इस एक्सचेंज पे अकाउंट बना लिया है, एक तो उसको साइन अप बोनस मिल चुका है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेड में। उसे ट्रेड में यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं, और जो अर्निंग करेंगे वो आप आसानी से विड्रा करा सकते हैं, लेकिन जो बोनस मिलेगा वो नहीं। तो गाइज, अगर आपने बायडेफाई पे अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। इससे पहले कि हम मार्केट का तजिया शेयर करें, पहले बढ़ते हैं इस रिवार्ड ऑप्शन की तरफ। सोलाना के तमाम मीम कॉइन्स अगर आप एक एक्सचेंज पे ढूंढना चाहें तो आपको दोस्तों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बायडेफाई एक्सचेंज के ऊपर सोलाना के सभी मीम कॉइन देखने को मिल रहे हैं। सोलाना जिसकी इस वक्त प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तकरीबन लगभग 200 के करीब है, और उसके सभी मीम कॉइन आपको बायडेफाई पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऊपर से इससे इस चीज़ की सबकत भी हासिल है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा बोनस हासिल कर सकते हैं आसानी से। कैसे? रिवार्ड अप टू द $11,000। कैसे? गेट 50 बोनस कैसे आप दोस्तों हासिल करेंगे? डिपॉजिट $100। अगर आप इस एक्सचेंज पे इस एक ख़ास टाइम के मुताबिक, यानी कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप डिपॉजिट करते हैं 100 USDT और गेन करते हैं 50 के वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पर आसानी से $50 बोनस मिलेगा। इसी तरह ही दोस्तों ये सिलसिला चलता रहेगा, और जो दोस्त जितना वॉल्यूम गेन करेगा उतना उसको बोनस मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पर 500 के वॉल्यूम गेन करेगा उसे 200 जो कि है USDT जो है बोनस की शक्ल में मिलेगा। और एग्जैक्टली जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसके 2 हफ्तों के दरमियान, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बोनस मिल जाए। तो इसी तरह करते कराते दोस्तों बात चली जाती है एक लंबे समझ लें कि रिवॉर्ड की तरफ। 450 से लेकर के 11,000 तक ये बात चली जाती है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर खुद वर्क कर सकते हैं। इसके रूल्स लाजम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रूल्स के मुताबिक मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी ऐसी फजूल हरकत यहाँ पर नहीं कर सकते जिससे एक्सचेंज के जो सपोर्ट सेंटर है उनको पता चल जाए और आप जो कि है आपका अकाउंट जो है यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप इसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर सभी पेयर मिल जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको फ्यूचर ट्रेड के सिग्नल भी आने वाले दिनों में प्रोवाइड करूँगा। सो गाइस, आप इसके ऊपर तो जो कि है अच्छा खासा ड्यू डिलिजेंस करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में दोस्तों इस वक्त आए हैं उसका तजिया मैं चाहता हूं कि मैं सुबह आराम के साथ आपके साथ करूं। ठीक है, इस वक्त सिर्फ मैं उसका जो मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर लूँगा ताकि आपको पता चले कि हमने अब जाना किधर है। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले मार्केट एक अच्छा पंप दे चुकी है। अचानक इसके अंदर $400 की कमी हुई है। एक ठहराव आ गया है बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस में, लेकिन ये ज़्यादा देर तक स्टे करने वाला नहीं, क्योंकि बुल रन का जो सैलाब है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? बिटकॉइन को गिरा सकता है, और इस वक्त जो मैनिपुलेटर भी हैं अगर वो भी इसमें कोई छेड़ाछाड़ी करेंगे तो शायद वो खुद भी इसमें बह जाएं। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि मार्केट की इस वक्त जो बड़ी अहम सपोर्ट बन रही है वो 75,000 है और इथेरियम की 2800।
ये दो लेवल हर सूरत इन दोनों जाइंट टोकन को बचाने होंगे। अगर ये नहीं बचाते तो फिर जाकर के कोई सूरत हाल बदल सकती है। लिहाजा बिटकॉइन इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं सोलाना से। सोलाना की दोस्तों हमारी आज की पोजीशन थी 184, सपोर्ट थी, और रेजिस्टेंस 192। तो सोलाना ने दोस्तों सबसे पहले हमें लो दिया 185 का। 100% हमने अपनी सपोर्ट यूटिलाइज की, ठीक है। 184 और 185 इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाई रहा आपके सामने दोस्तों 197.20 का। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है और उसका मैं यहाँ पे एक साथ रिप्लाई कर रहा हूँ। एक एक्सचेंज के प्राइसेस आपस में मैच नहीं कर रहे। बिलीव कीजिएगा, काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद कंपैरिजन करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आकर के आप रिप्लाई करें। बाइनांस, बिटगेट, बाइडेफाई, कॉइन डब्ल्यू, कोई एक्सचेंज अब एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रही। इवन के बिंग एक्स, यानी कि अगर आप 3 मोबाइल पकड़ लें हाथ में, तो अगर आप देखेंगे तो सोलाना एक मोबाइल पे बिंग एक्स पे चल रहा होगा 196.50, बाइनांस पे होगा 196, ठीक है। और अगर आप कॉइन डब्ल्यू देखेंगे तो उसके ऊपर 195.90 चल रहा होगा। इसी वजह से आपको सिग्नल हासिल करने में और उसकी एक्यूरेसी हासिल करने में दुश्वारी का सामना रहता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जब भी कोई सिग्नल प्रोवाइड करूं तो बाकायदा मैं आपको बता देता हूं कि ये फलानी एक्सचेंज का सिग्नल है, ठीक है। इसलिए आपके लिए जो कि है मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकती हैं अगर आप यहाँ पर अपने फंड्स को जो कि है डिवाइड रखें। और याद रखिएगा एक और चीज़ कि ये एक ही एक्सचेंज पे फंड जो है वैसे भी ख़तरनाक होते हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अदरवाइज़ अपनी तमाम जो ड्यू डिलिजेंस है वो आपने खुद कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपके ज़हनी जो टेंशन हैं वो यहाँ पर दूर हो जाएं। बढ़ते हैं दोस्तों बीएनबी की तरफ। बीएनबी से भी दोस्तों हमने एक बेहतरीन यहाँ पर ट्रेड जनरेट की। बीएनबी का हाई रहा 600 का और लो रहा 587 का। ये $13 की ट्रेड थी। मैं स्टिल मानता हूँ कि बीएनबी की सपोर्ट 590 की है और रेजिस्टेंस 604 की। एक्सआरपी को दोस्तों हम यहाँ पर 100% अपनी ट्रेड में कामयाब रहे हासिल करने में। और स्टिल एक्सआरपी जो यहाँ पर हमें लो प्रोवाइड कर रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एंट्री क्या थी। 0.5520 की हमारी एंट्री थी, वो दोस्तों हमारी एंट्री हो गई और इस वक्त 0.5560 का हम हाई देख चुके हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर एक्सआरपी हमें लो प्रोवाइड कर सकता है 0.5480 का। ये सपोर्ट का एक टारगेट होगा और ये एक स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा। लिंक की दोस्तों हमारी आज की फ्रेश सपोर्ट थी 11.90। लिंक ने हमें लो प्रोवाइड किया है सबसे बड़ा 12.10 का और उससे नीचे ये फिलहाल नहीं जा सका। मैं उम्मीद करता हूँ कि लिंक स्टिल 11.90 से हमें पोजीशन दे सकता है यूटिलाइज करने की। बीसीएच की सपोर्ट थी 363, रेजिस्टेंस 380। बीसीएच ने हमें यहाँ पर जो दोस्तों लो प्रोवाइड किया है वो है 373 का। हाई रहा 386 का। तो किसी हद तक हमने 373 को ग्रैब किया। और अगर मैं अपनी लास्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये $7 की ट्रेड बनती है। स्टिल बीसीएच यहाँ पर जो पोटेंशियल रखता है वो है दोस्तों 368 की। मैक्स रेजिस्टेंस 385 की। पोल्का डॉट में मैंने आपके साथ दोस्तों यूटिलाइज किया था एक टारगेट बिंगेक्स एक्सचेंज पर और हमारी एंट्री भी हो गई और हम इस वक्त प्रॉफिट में भी हैं। अगर आप चाहें तो आप पोल्का डॉट को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं अगर आप में सब्र नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन कर लिया करें एक्यूरेसी का। स्टिल अगर स्पोर्ट ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए किसी टोकन को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे पोल्का डॉट एक अच्छी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पोल्का डॉट इस बुल रन का फ़ायदा ले और आपको $5 तक का हाई प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। यूनिस्वैप का हमारा आज का टारगेट था दोस्तों 8.85 जो 100% यूटिलाइज हुआ, ठीक है। हाई रहा 9.21 का। तकरीबन हमने इसमें 32 सेंट की ट्रेड ली है। यूनिस्वैप अब काफ़ी देर से खामोश है, कोई इसमें ट्रेड दिखाई नहीं दे रही। तो हम क्या करेंगे, $9 को यहाँ पर करेंगे दोस्तों वर्कआउट। जिधर 9 की ये जो स्लॉट है ये ब्रेक हो गई, आप आसानी से 25 सेंट का लो देखेंगे। कितनी देर में, अगले 2 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अगर ये $9 को सर्वाइव कर गया, जिसके चांस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, तो फिर ये 9.25 तक का आपको हाई दे सकता है। कुछ वीक टोकन हैं उनको मैं यहाँ पर इग्नोर कर दूंगा दोस्तों, जिसके अंदर इस वक्त नियर भी आता है, काफ़ी वीक चल रहा है, लेकिन सपोर्ट के लिए स्टिल ये 4.05 की एक अच्छी पोजीशन रखता है।
अब आते हैं दोस्तों एप्टोस पे। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने एप्टोस को टोटली इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा इसकी जो करंट सपोर्ट बन रही है वो 9.50 की है। पेपे के हवाले से बहुत से व्यूवर्स के सवालात थे, तो मैं समझता हूं दोस्तों कि मैं आपको पेपे की तमाम पोजीशन सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टिया की दोस्तों हमारी आज की पोजीशन थी 5.05 जो हमने यूटिलाइज की, और एग्जिट था हमारा 5.20 का। टिया ने दोस्तों यहाँ पर हमें जो हाई दिया वो 5.32 का था। बेहतरीन 27 सेंट की हमें यहाँ पर ट्रेड मिली है। नेक्स्ट 12 और के लिए टिया यहाँ पर हमें दोबारा 5.05 का लो प्रोवाइड कर सकता है। FTM यहाँ पर 72 सेंट में है, और दोस्तों BGP ने यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा हाई लगा दिया है 1.26, और यहाँ पर इसकी सपोर्ट थी आज की 1.18। वो दोस्त जिन्होंने इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूटिलाइज किया आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर BGP की सपोर्ट 1.20 से 1.28 तक आपको देखने को मिल सकती है। ईना के बारे में बहुत व्यूवर्स के सवाल थे दोस्तों, टाइम मिलते ही मैं आपको ईना के ऊपर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि क्यों आखिर ये मुसलसल यहाँ पर पंप हो रहा है, जबकि एक बड़ी कम्युनिटी ईना को लेकर यहाँ पर अभी भी रो रही है कि ईना ने उनको कोई ट्रेड नहीं दी। अच्छा, कोर का दोस्तों हमारा टारगेट था 0.9030 का, एग्जिट था 0.9145 का। कोर ने हमें 100% एंट्री भी दी, हाई दिया 0.9380 का। इस वक्त कोर डाउन पे है, कोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे कोर की सपोर्ट है 0.9000। अगर हम 0.9000 को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आसानी से कोर आपको 0.90 का हाई प्रोवाइड कर देगा। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। तो सुबह जब आपके साथ मैंने बिटकॉइन के प्राइस शेयर किए, हम पूरे 75,100 पे थे, 75,100 पे। मैंने आपसे कहा था कि हमें 75,690 पे रेजिस्टेंस चाहिए, तो ही मार्केट हमें 76,500 तक का हाई दे सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गया, आप अपने सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और स्टिल मार्केट की जो वीकर जोन है वो है 73,000। ये मत भूलिएगा, 73,000 हर जगह पे आपको इंटरनेशनल लोकल सपोर्ट एक ही आजकल देखने को मिल रही है 73,000। अब इस वक्त आपको टॉप के ऊपर एक बुलिश हैमरहेड बनती दिखाई दे रही है जो अभी भी मार्केट को कंट्रोल कर रही है, और उसका डाउन शैडो बता रहा है कि मार्केट रिवर्सल हो सकती है। ये देखें, 4 आवर की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 आवर में दोस्तों आखिरी 4 घंटे ही मार्केट पंप हुई है। सुबह से मार्केट डाउन थी और टॉप पे एक बुलिश इंगल्फिंग है, तेज़ी से मार्केट रिवर्सल हो रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट अभी इसी वक्त लेट्स सपोज 76,000 तक आ जाती है तो याद रखिएगा कि मज़ीद $500 का इसका लो कर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और उसके बाद हमारी तवज्जो होनी चाहिए सिर्फ 75,000 की तरफ। रिजेक्शन प्राइस क्या है ये आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन का पता चल जाए तो ट्रेड आसान हो जाती है। 76,800, अगर मार्केट सुबह 6 बजे 76,800 से रिवर्सल हो गई तो इसका एक बुरा वक्त स्टार्ट हो सकता है, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि कुछ व्यूवर कमेंट्स में कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आज मार्केट टूट जाएगी, शायद उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी होती। मैं हमेशा टाइम ज़रूर बताता हूँ, टाइम टेन्योर। और अभी यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल टोकन रहेगा दोस्तों सोलाना और APT। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की परफॉर्मेंस करते करते दोस्तों थोड़ी सी बेहतर हुई है। सुबह जब हमने मार्केट डिस्कस की तो हम 2822 पे थे, 2822 पे, और आपको बताया गया था 2840 से 2845 की रेजिस्टेंस मिलती है तो ही हम कुछ नया देखेंगे। तो खैर मार्केट पहले तो दोस्तों ब्रेक कर गई। मैंने आपसे कहा था कि 2800 एक वीकर जोन होगी, मार्केट ने 2800 को ब्रेक किया, हमें लो दिया 2776 का। हमारी जानिब से जो लो था वो 2770 का था। एनीवे मार्केट रिवर्सल हुई और उसने 2880 का अब तक हाई दिया है, जो कि मार्केट के एतबार से कदरे बेहतर है। तो ये दोस्तों जो एनालिसिस होते हैं इनको समझने के लिए आप उस चीज़ को फॉलो करें जो मैं बता रहा होता हूँ। तो दूसरा दिन है आज, इथेरियम पंप है, इसको हम फिलहाल लीव कर देंगे। और बिहाइंड द स्क्रीन आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट की जो मिख बन रही है बार बार वो है 2800, इसे आप सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं 2800, और वीकर जोन है 2850, 2850। 2850 पे हमारा मैक्सिमम 45 मिनट का स्टे आपको आसानी से 2800 का लो दे देगा। हो सकता है कि आप 2750 का लो देखें 2750 का।
अब आप बात करते हैं रिकवरी की। तो रिकवरी के लिए तो दोस्तों हर सूरत आपको 2880 चाहिए, 2880। अगर आप 2880 को नहीं देखते तो ये मार्केट मॉर्निंग तक स्लो रहेगी और उम्मीद की जाती है कि उसके बाद थोड़ी बेहतरी इसमें आएगी, लेकिन 2880 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद ही मार्केट नया आपको हाई दे सकती है और वो हाई 2950 तक जाएगा, लेकिन 2880 हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों। डॉग विद हेड और बीजीपी जो हमेशा की तरह हमारे हर एनालिसिस में होता है, और तीसरा KCS। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।